वो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये किसके साथ होता है? नहीं, मेरे साथ होता था। अब आदमी जब पावरफुल हो जाता है शराब पीने के बाद में, तो अपना धौंस जमाता है। किसके पास में? घर में 2 निरीह प्राणी रहते हैं, एक माँ और एक पत्नी। ये 2 निरीह प्राणी हैं, क्लियर है? अब शराब पीने वाला आदमी कहाँ जाता है और पूरी धौंसबाजी कहाँ दिखाता है। ऐसे मैं भी करता था, रोज रात को टन होके आऊं और जा करके मेरी माँ और मेरी पत्नी का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, क्लियर है? और सब सवेरे मैं सो के उठता था, पूरा उठा रहता था, मेरी आंख थोड़ी सी खुली रहती थी, तो मैं सुनता रहता था। मेरी माँ और मेरी पत्नी ना भगवान को पूजा करते रहते थे, भगवान उठा ले हमको नहीं, इस आइटम को उठा ले। समझ पा रहे हैं? ये नर्क की स्थिति हो गई थी मेरी शराब की वजह से। और 2008 के आसपास मेरे को प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरे को पहली बीमारी हो गई एसिडिटी की, बढ़ते बढ़ते हाइपर एसिडिटी, फिर डॉक्टरों से इलाज, कोई आराम नहीं, फिर वजन कम होना शुरू, लो ब्लड प्रेशर, ये सब तमाशा शुरू हो गया 2008-9 के आसपास। मतलब मेरी सेहत शराब ने बिगाड़ना शुरू कर दिया, क्लियर है? दूसरा क्या हुआ, 2008-9 के आसपास क्या हुआ, मेरी जो काम था, मेरा जो वेल्डिंग का जो काम था, जिससे मैं महीने का 15-20 हज़ार कमाया करता था, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये किलो चावल कर दिया, मालूम है ना? और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलती, क्या चलती है? केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी चलाती है। इससे मेरे दुकान में 13 लेबर काम करते थे। कितने लेबर? जब उनको मजदूरी ज्यादा मिलना शुरू हो गई सरकारी और उनके खर्चा कम हो गए, तो उन्होंने मेरी दुकान में काम करना बंद कर दिया। 13 जो लेबर थे घट करके मेरे पास केवल 3 लेबर बच गए। तो मेरी वेल्डिंग दुकान से मेरी आमदनी क्या हो गई? गिर गई। जहां मैं 15-20 हज़ार कमाता था, आमदनी वहां से 5-7 हज़ार के आसपास हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं जो पत्रकारिता से ब्लैक मेल करके पैसा कमाता था, हम पहले 3 पत्रकार होते थे, नवभारत, दैनिक भास्कर और हरिभूमि, लेकिन कुकुर कुत्ते की तरह पत्रकार पैदा हो गए। तो अधिकारी किसको किसको पैसा देता, तो मेरे को पत्रकारिता से पैसा आना क्या हो गया? कम। 2009 के आसपास स्थिति ऐसी हो गई, मेरी सेहत बिगड़ गई, मेरी आमदनी जो 50-60 हज़ार आया करती थी 2 काम से, घट करके 10-12 हज़ार रुपये हो गई। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरी बेटी है, अभी दिल्ली में डॉक्टरी कर रही है, 24 साल की मेरी बिटिया है, दिल्ली में डॉक्टरी कर रही है। मैं जिस कल्चर का आदमी हूँ, मतलब मैं जिस खानदान का आदमी हूँ, हम लोग यूपी कल्चर को बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियां जैसे 10वीं 11वीं पढ़ के निकलती है, हमारे यहाँ उसकी शादी कर दी जाती है। मेरी 13 बहन है, 13 बहन सबकी, मतलब चाचा बड़ा करके मेरी 13 बहन है, सब 10वीं 11वीं पढ़े, उनकी शादी कर दी गई। 1-2 साल बाद में वो एक बच्चे की मां बन गई और जिंदगी बस से बदतर हो गई। मैं जब भी अपनी बहनों की जिंदगी देखता था तो मैं रूह कांप जाती थी। मैं हमेशा सोचता था मेरी बेटी के साथ ये कभी ना हो। जिस दिन मानोगे नहीं, जिस दिन मेरी बेटी को मैंने पहली बार अपने हाथ में लिया था ना, जब आई थी इस दुनिया में, पहली बार मैंने सोचा था इस बच्ची को या तो डॉक्टर बनाऊंगा या तो मजिस्ट्रेट बनाऊंगा, मैंने सोचा था। लेकिन मैं जानता था ये लड़की अगर इस घर में पली बढ़ी तो मेरा बाप और मेरा चाचा जैसे बढ़ेगी, ये लोग बोलेंगे इसकी शादी कर, शादी कर, शादी कर। तो मैंने अपनी बेटी को कक्षा 6वीं से ही दिल्ली पब्लिक स्कूल, समझते हो, बहुत बड़ी स्कूल है, मैंने अपनी बेटी को दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्या कर दिया था, भर्ती कर दिया था। उसको हॉस्टल में रख के पढ़ाता था, जहाँ उसका साल भर का खर्चा आता था 1,44,000 रुपये, मतलब महीने का 12,000 रुपये। जब मैं वेल्डिंग और पत्रकारिता से 50,000 रुपये कमाया करता था, तो बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा देना आसान था। प्रॉब्लम कब हुई, जब मेरी वेल्डिंग का और पत्रकारिता कम हो गई और वहां से मुझे आमदनी 12-15 हज़ार रुपये आ रही थी, तो जिंदगी चलाता कि बेटी को पढ़ाता, समस्या आ गई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने 15-20 सालों में जो पैसा जमा किया था 7-8 लाख रुपए, उसको मैंने मार्केट में ब्याज के रूप में दे दिया। उस ब्याज का पैसा जो मिलता था उससे मैं बेटी की पढ़ाई का फीस दिया करता था। लेकिन एक बात का डर था कि जिनको ब्याज में पैसा दिया था 7-8 लाख रुपया, और ब्याज का पैसा डुबा देते तो मेरी लाइफ और बर्बाद हो जाती। मतलब 2008-9 के आसपास स्थिति मेरी ऐसी थी मित्रों, मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ चुका था, मेरी आमदनी और मेरी दुकानदारी और मेरी पत्रकारिता बैठ चुकी थी, मेरी जमा पूंजी मार्केट में फंस चुकी थी। अमीर बनना तो छोड़ो, मैं आत्महत्या करने वाले सोचना शुरू कर दिया था। यहां तक मेरी कहानी आई, जन्म से लेकर यहां तक मेरी कहानी आई। बनना चाहता था अमीर, प्रयास बहुत किए, पान दुकान चलाया, वेल्डिंग काम किया, कंपनी में काम किया, फाइनेंशियल कंपनी में सट्टा चलाया, राजनीति की, ठेकेदारी की, पत्रकारिता की, सब किया, लेकिन कभी भी स्थिति को क्या नहीं कर पाया, बदल नहीं पाया। लेकिन सन 2010 जनवरी का महीना, मेरी मुलाकात
इस संसार में एक और आदमी से हुई। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है। सन 2010 में मेरी जिंदगी में एक और शख्स आया। जब उस शख्स को मैं आपके सामने लाऊं और उसका नाम लूं, अगर सच में थोड़ा बहुत भी मुझसे प्यार करते हैं, अगर सच में थोड़ा बहुत भी मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरी खातिर उस इंसान के लिए इतनी जोर से ताली बजाना। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान यहां नहीं होता तो शायद गोपी कश्यप वर्तमान में ये जिंदगी जी नहीं पाता था। मेरे लिए वो इंसान नहीं है, मेरे लिए भगवान से बढ़कर के हैं, और वो कोई नहीं है, वो है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेरे अपलाइन मिस्टर सुशांत मोहन के जोड़ा इस सम्मान के लिए थैंक यू वेरी मच डियर पार्टनर्स। मैंने बताया था मेरी जिंदगी में लालजी साहू आया, मेरी जिंदगी में गोलू खान आया, मेरी जिंदगी में नागिन शुक्ला आया, मेरी जिंदगी में से बहुत सारे लोग आए, मेरी जिंदगी में ये शख्स भी आया। ये शख्स जो पेशे से सिविल इंजीनियर, ये शख्स अपनी नौकरी करने के साथ साथ एक भारतीय कंपनी है जो लोगों को बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स आसानी से और बेहतर लाभ के साथ उपलब्ध कराती है। ये अपने नौकरी के साथ साथ उन प्रोडक्टों को उपयोग करता था, और ये भी अपनी जिंदगी में रोते हुए मरना नहीं चाहता था, नाचते हुए अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। इस आदमी ने उस कंपनी के साथ में काम शुरू किया था। क्या शुरू किया था? बिजनेस शुरू किया था। क्या शुरू किया था? क्या शुरू किया था? जोर से बोलो, क्या शुरू किया था? मकसद क्या था? अमीर बनना। क्लियर है? और ये आदमी उड़ीसा से काम करते करते छत्तीसगढ़ पहुंच गया, और छत्तीसगढ़ में इसको अपने उस कंपनी के काम को, बिजनेस को फैलाने के लिए कुछ अच्छे लोगों की जरूरत थी। और ये लोगों से पता कर रहा था, इसको किसी ने मेरे बारे में बता दिया कि नगरी नाम के गांव में एक लड़का रहता है, सारा जब भी देखो खाली पैसे की बात करता है, तुम उससे मिल लो, शायद तुम्हारे काम का आदमी हो। और ये आदमी जनवरी 2010 में इसका एक फोन आया। उससे मोबाइल का जमाना नहीं था। क्या जमाना था? मोबाइल नहीं चलता, उसमें तरंग मोबाइल चलता था। तरंग जानते हो? तरंग देखो, तरंग मोबाइल कभी? वो तरंग मोबाइल का जमाना था। इसका या तो लैंडलाइन या तो तरंग मोबाइल था। इस आदमी ने मुझे फोन किया। क्या फोन किया? मिस्टर कश्यप, मेरा नाम सुशांत मोहंती है, मैं उड़ीसा के कटक शहर का रहने वाला हूँ, एक बिजनेस को छत्तीसगढ़ में बढ़ा रहा हूँ। इसको बढ़ाने के लिए मुझे कुछ अच्छे लोगों की आवश्यकता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप भी अपनी लाइफ में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको बात समझ आ गई तो मिल करके काम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एक अच्छी मुलाकात हो जाएगी, बैठ के चाय पी सकते हैं। मैंने कहा पैसे की बात सुना, मैं लोग तुरंत आ जा, क्योंकि जहां भी पैसे की बात होती है ना, मैं तो कमंडल लेके बैठ जाता हूँ। चल बोल, क्या बोलना है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए लाइफ में? क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि इस लाइफ में मैं मरने नहीं आया हूं। ये बात तय है कि मैं मरूंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। और जीने के लिए अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा मोबाइल, अच्छी बीवी चाहिए। अच्छी बीवी अच्छी नहीं मिलेगी, क्या नहीं है तो तुम्हारा चोकटा कितना भी अच्छा हो, आजकल चोकटे से लड़कियां नहीं मिलती। किससे मिलती है? नाम नहीं बताऊंगा। मेरे कॉलोनी में अभी कल एक शादी हुई है, इतना मोटा है, इतना, लेकिन रियल एस्टेट का मालिक है। क्या है? और आजकल शादी से पहले मालूम है ना, वो फोटो शूटिंग करते हैं ना, आजकल नियम चला है, तो फोटो शूटिंग चल रही थी, फेसबुक में आया वो इतना, अभी भी। मैं बोला यार क्या देख करके, तो एक ही चीज लगा, क्या देख करके। डियर पार्टनर्स, ये आदमी जब 2010 मेरे पास में आए, और आने के बाद में इन्होंने मुझे, अब मैं एक नाम देने जा रहा हूं, एक नाम सुनना। अगर लगे कि ये नाम तुम्हारी जिंदगी बदल दी है, बदल सकती है, या बदल जाएगी इस नाम से, जितनी जोर से ताली और सीढ़ी मार सकते हैं। इस आदमी ने जनवरी 2010 में मुझे एक नाम बताया, और वो नाम था एक भारतीय कंपनी का, जिसका नाम था वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट। अलग अलग आदमियों ने आकर के मुझे बताया ये काम से अमीर बन सकता है। इस आदमी ने मुझे बताया कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के माध्यम से तुम क्या बन सकते हो? अमीर बन सकते हो। और इस आदमी ने मुझे 2 घंटे तक वेस्टेज कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी से कैसे पैसे कमाते हैं उसके बारे में,
कंपनी से लोग कैसे पैसे कमा के अमीर बन रहे हैं उसके बारे में, ये खुद कैसे पैसे कमा रहे हैं, ये सब के बारे में मुझे विस्तार से बताया लगभग 2 घंटे। और ये बात मुझे समझ आ गई कि सच में इस कंपनी के साथ में मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो अपनी जिंदगी चाहता हूँ, हो सकता है इस कंपनी के साथ में हो सकता है। लेकिन सुशांत मोती के बताने के बाद में मैंने इनको बोल दिया, साहब सब कुछ बेहतर है लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता। सुशांत मोती मुझसे पूछा क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा 2 समस्या है। पहली समस्या, मेरे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? क्यों? मेरा सारा समय 8 से 9 2 काम में जाता था, वेल्डिंग और पत्रकारिता में, और वो काम इतना गिर चुका था कि उस काम को थोड़ा भी डिस्टर्ब करता तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो मेरे पास क्या नहीं था? समय नहीं था। दूसरा, मेरे पास क्या नहीं था? मेरे पास हुनर नहीं था। ये जिस तरीके से मुझे समझा रहे थे, मैंने कहा देखो सुशांत मोती, तुम जिस तरीके से समझा रहे हो मैं ऐसे नहीं समझा सकता, कि मैं पत्रकार आदमी हूँ, मैं तो सारा लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता, तो समझाने का काम तो छोड़। तो सुशांत मोती ने कहा निर्णय आपका है, काम करना है नहीं करना आपको सोचना है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे 2 बात पूछना चाहता हूँ। पहली बात पूछना चाहता हूँ कि आपको वर्तमान में अपनी जिंदगी में पैसे की आवश्यकता है या नहीं है? मैंने कहा है। कितना? मैंने कहा 12,000। क्यों? उस 12,000 के चक्कर में मेरा 8 लाख रुपये फंसा पड़ा है, जिसमें मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई का फीस देना पड़ता है। तो इसने मुझसे कहा कि मैंने अभी आपको जो बताया कि वेस्टिज काम से आप 4-6 महीने के अंदर में महीने में कम से कम 10,000 रुपये कमा सकते हो, क्या इसके अलावा कोई रास्ता है जिससे आप कमा सकते हो? मैंने कहा नहीं है। तो शुरू करो ना, शुरू करो ना। समस्या है कि आपका समय नहीं है, कोई बात नहीं, मैं 15 दिन में 1 बार आऊंगा, महीने में 2 दिन मेरे साथ काम करो। और आप समझा नहीं सकते, मिलवा तो सकते हैं, बताने का काम मैं कर दूंगा। अगर आप 12,000 रुपये से ऊपर कमाना शुरू कर दिए तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा, बताना फिर आप कर देना। मैंने कहा यार महीने में अगर 2 दिन काम करके और मिलवा करके अगर 10,000 रुपये कमाया जा सकता है 5-6 महीने में, तो फिर मैं तैयार हूँ। और जनवरी 2010 में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए और हर काम को मैंने अमीर बनने के लिए किया। वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अकेला पहला काम है जिस काम को मैंने कभी अमीर बनने के लिए शुरुआत नहीं किया था। इस काम को मैंने कितने रुपए के लिए शुरुआत किया था? 12,000 के लिए। कितने के लिए शुरुआत किया था? क्यों? ताकि मेरी बेटी की पढ़ाई क्या हो सके। क्लियर पार्टनर्स? और मैंने जनवरी 2010 में, अब मेरे 2 काम चल रहे थे, बाकी जगह 3 काम चल रहे थे, वेल्डिंग, पत्रकारिता और वेस्टिज। क्लियर है? यहां तक के मैं था। अब क्या हुआ? वेस्टिज में मुझे काम क्या करना था? सुनो, सुशांत मोती ने समझाया था वेस्टिज में कुछ नहीं करना है। आप और आपका परिवार जो सामान इस्तेमाल कर सकता है, जिस सामान को आप बाजार से लाते हैं, उस सामान को इस कंपनी से खरीदना है, पहला काम करना है। जो आपकी सेहत को अच्छा रख सकते हैं या बिगड़ी सेहत को सुधार सकते हैं, वो सामान आपको खरीदना है। मैं वेस्टिज काम करने से पहले नगरी में किराना स्टोर है, प्रतीक किराना स्टोर की, उसमें मैं हर महीने खरीदारी करता था। क्या होता था सुनना, मैं जब हर महीने खरीदारी करता था, मैं जब पैसे देता था तो बदले में सामान देता था। लेकिन आदमी अच्छा था, 2 चीज़ और देता था। क्या देता था? दिवाली में कैलेंडर और नए साल में डायरी देता था। क्या देता था? दिवाली में कैलेंडर और नए साल में। मैंने कहा ये आदमी बता रहा है अगर यहाँ से सामान खरीदता हूँ वेस्टिज से तो मेरे को कम से कम 43% का फायदा होगा। कितना परसेंट फायदा होगा? इसने जो योजना बताई थी, तो मैंने कहा यहाँ से खरीद कर देखा जाए, और मैंने काम करना शुरू किया डियर पार्टनर्स। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुन लेना। वेस्टिज काम करने से मुझे क्या क्या मिला, मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूँ। बताने और दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गर्व की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम कभी पान दुकान मत चलाना। क्या मत चलाना? तुम क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में? अमीर। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? पान दुकान मत चलाना, किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम मत करना, किसी सट्टा जुआ मत खिलाना, राजनीति मत करना, ठेकेदारी मत करना, पत्रकारिता मत करना, क्योंकि मैं सब करके आ चुका हूँ। मैं सब करके आ चुका हूँ और आने के बाद अभी कुछ नहीं था। लेकिन मैंने जब इस काम को किया, अगर तुमको लगे इस काम से मैं वो बन गया जो तुम बनना चाहते हो, तो तुम इस काम को करने का निर्णय ले लेना। चलिए, क्या सीखा मैंने इस काम से, क्या हुआ देखते जाइए। सबसे पहले इस काम से मुझे क्या मिला? इस काम के लिए मुझे सबसे पहले मिली है अच्छी हेल्थ। डियर पार्टनर्स, मैंने जब इस काम की शुरुआत की थी, उस समय मेरा वजन 40 किलो था। मुझे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, शराब की वजह से मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, थक चुका था। सुशांत मोती ने मुझसे कहा था, कश्यप जी, अगर आप अपनी एलोपैथी की दवाइयों के साथ में इस कंपनी का स्पारुलिना, नोनी, प्रोटीन पाउडर, एलोवेरा अगर सेवन करते हो तो ये आपकी मदद कर सकता है। मैंने वेस्टिज के और प्रोडक्टों के साथ में इसका उपयोग किया, देखिए परिवर्तन। ये मेरी हालत थी जब मैंने काम शुरू किया था।
जनवरी 2010 में ये मैं था। क्लियर है? कसम भवानी की कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कसम भवानी की कह रहा हूं। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तुम पैसा कमाओगे, अभी बोलोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन भूल से भी अगर वेस्टेज के प्रोडक्टों को रेगुलर इस्तेमाल कर दिया 1 से 1.5 साल, तो कसम से देख लो ये बन जाओगे। तो वेस्टेज से मुझे पहली चीज क्या मिली, अब इधर देखो, ये जो उस पार का आदमी है वो 40 साल का आदमी है। कितने साल का आदमी है? 38 साल। कितने साल का था वो? 38 साल। और इधर वाला आदमी